जय जिनेन्द्र। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। हर जीव निगोद से ही निकलता है और मोक्ष मनुष्य गति के बिना संभव नहीं। ऐसी ही एक दिव्य कथा आपके सामने आने वाली है। कथा कहाँ की है? जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे सुरम्य देशे पोदनपुर नगरे राजा का नाम। अरे मुनिश्री बताएंगे ना? तो बोलिए, मुनिश्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। खास दास की आस वसु श्वास श्वास परवास, पास करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह, होवे मम अवगाह। बोलिए पारुषनाथ भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। आज हम 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को जानने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत उपसर्ग सहन किए, परिचय सहन किए। एक भव तक नहीं बल्कि 10 भव तक जिन्होंने अपने भाई कमठ के उपसर्गों को सहन किया, लेकिन भव भव में उन्होंने उन्नति ही प्राप्त की। यदि हम कहें तो उनकी क्षमा अपराजित रही। वो कभी दूसरा हाथ नहीं बने, एक हाथ से ही ताली बजती रही। दुष्ट कमठ उनसे भव भव में बदला लेता रहा, परेशान करता रहा, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का जो जीव मरुभूति का जीव था, वो हमेशा क्षमा भाव रख कर के धर्ममय जीवन व्यतीत करता रहा। तो आइए हम चलते हैं भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र की ओर। जम्बू द्वीप के अंतर्गत आर्यखंड है, उसमें एक सुंदर सुरम्य नाम का देश है। वहाँ पर मनुष्य नाना प्रकार से रहते हैं। समीप ही नगरों की पंक्तियाँ सरोवर, नदी, पर्वत, बाग, वन, वाटिका आदि से बहुत ही सुशोभित है। वहाँ एक पोदनपुर नाम का नगर है, जो पृथ्वी की तलक के समान बड़ा सुंदर है। अधिक क्या कहें, वह स्वर्गलोक के समान है और देखते ही सब तरह से मन को हरने वाला है। इस नगर की अतिशय शोभा का यदि पूरा वर्णन करें तो बहुत समय लग जाएगा। उस नगरी में स्वर्ग के इंद्र की भांति सुशोभित अरविंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह प्रजा का भली प्रकार से पालन करता था। वहां पर सारी प्रजा सुखमय अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। नीति न्याय रूपी बेल से सुशोभित वह राजा और उसकी भुजाओं में बड़ा बल था। दया का तो वह घर ही था, साथ ही साथ बड़ा सज्जन, गंभीर, गुणों में अनुराग रखने वाला, दानी और युद्ध में वीर योद्धा था। वह उस समय राज्य कर रहा था और उस राजा का एक विश्वभूति नाम का चतुर मंत्री था और उसके रूप, शील, गुण और उत्तम लक्षणों वाली अनुदरी नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके पाप और पुण्य रूपी 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पाप और पुण्य रूप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि करनी से ही कोई पापी और करनी से ही कोई धर्मात्मा हुआ करता है। तो उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम कमठ था, वह कुपुत्र था। और दूसरा पुत्र था, वह था मरुभूति। वह अत्यंत बुद्धिमान, धार्मिक, दयालु था। ज्येष्ठ पुत्र जितना दुष्ट व मायावी था, छोटा पुत्र उतना ही सरल स्वभावी था। ऐसा ज्ञात होता था मानो ब्राह्मण रूपी समुद्र में से विष और अमृत दोनों उत्पन्न हुए हैं। जब समुद्र का मंथन होता है तो विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। तो ऐसा लग रहा था कि कमठ विष के समान है और जो मरुभूति है वह अमृत के समान है। बड़े पुत्र ने वरुणा नाम की स्त्री से विवाह किया और छोटे ने
रूपवती विशुंद्री से शादी की। इस प्रकार दोनों भाई बड़े सुख से रहते थे, परंतु अपनी अपनी आदत को कोई नहीं छोड़ता था। जिसकी जैसी आदत पड़ जाती है, आदत होती है, वैसी उसकी आदत बनी रहती है। सांप टेढ़ी चाल को कभी नहीं छोड़ सकता और हंस भूलकर भी टेढ़ी चाल नहीं चल सकता। ये नीति है। ये दोनों सज्जन और दुर्जन एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए। जैसे लोहे से बना हुआ कवच तो युद्ध में सैनिकों के शरीर की रक्षा करता है, परंतु उसी लोहे से बनी हुई तलवार शरीर के खंड खंड कर देती है। मरुभूति कुमार बहुत सज्जन था, नीति शास्त्र को जानने वाला था, सबको प्यारा भी था और सब गुणों का घर था। राजा और प्रजा सभी उससे बड़ी स्नेह रखती थी। कारण ये है, जो सद्गुणी होते हैं वह सभी के प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि आदमी का स्वभाव ही प्रभाव का कारण बनता है। आदमी का जैसा स्वभाव होता है, समाज पर, परिवार पर, देश का, उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता चला जाता है। अच्छे स्वभाव वाले का अच्छा प्रभाव और बुरे स्वभाव वाले का बुरा प्रभाव पड़ता है। एक दिन राजा के मंत्री ने अपने सिर में एक सफेद केस देखा, अर्थात जो विश्वभूति थे उन्होंने अपने सिर का सफेद बाल देखा। उसे देखते ही उन ब्राह्मण मंत्री के हृदय में वैराग उत्पन्न हो गया और उसको सारा संसार नाशवान दिखने लगा। वह सोचने लगा कि यद्यपि बुढ़ापा मृत्यु की छोटी बहन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो भी लोग अपनी आत्मा का भला नहीं सोचते। यह संसार में बड़ी भारी भूल है। वह चिंतन कर रहा है संसार की नश्वरता का। क्यों? क्योंकि वह वैराग्य से भर चुका है। मंत्री ने ऐसा विचार कर अपने छोटे पुत्र को अर्थात मरुभूति को राजा को सौंप दिया और स्वयं ने वन में जाकर सच्चे गुरु मुनि महाराज से दीक्षा धारण कर ली और चारित्र को अंगीकार करते हुए अपने आत्मा का कल्याण किया। यहाँ पर बड़ा पुत्र कमठ, जो कि दुष्ट था एवं मायावी होने के कारण राजा का मंत्री नहीं बन सका। छोटा पुत्र मरुभूति सर्वगुण संपन्न था, अतः मंत्री के पद पर राजा ने उसको नियुक्त कर दिया। मंत्री अपना भार अपने छोटे पुत्र को देकर जंगल में चला गया। उसने बीतराग गुरुओं की शरण में पहुंचकर दिगंबर मुद्रा को धारण कर आत्मकल्याण किया। अब हम अगली बात आपसे आगे करेंगे। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय।